हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे थे एमपी पटवारी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की सीरीज। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वो छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। छिंदवाड़ा क्यों फेमस है? तो एक तो कमलनाथ जी का जो संसदीय क्षेत्र रहा है, कमलनाथ जी का संबंध कहाँ से था? छिंदवाड़ा से था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और छिंदवाड़ा में जो संतरे हैं वो एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल हुए हैं, इसलिए आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रथम वित्त मंत्री थे उनका नाम था मिश्री लाल गंगवाल जी। मध्य प्रदेश में ऋतु वैधशाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी है इंदौर शहर, इंदौर शहर को ऋतु वैधशाला के नाम से जाना जाता है। अब बात इंदौर की आई है तो इंदौर से रिलेटेड फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो देवी अहिल्याबाई है, देवी अहिल्याबाई का संबंध कहाँ से है? ये इनका संबंध इंदौर से है। और इन्हीं के नाम पर डीएवीवी वहाँ पर क्या है? यूनिवर्सिटी है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, अभी जो 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। तो ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब बात प्रवासी दिवस की आई है तो प्रवासी जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कहाँ से? साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हीं के सम्मान में 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो 17वां सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? वो इंदौर में हो रहा है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अब बात शिवपुरी की है तो शिवपुरी को क्या है? प्रथम पर्यटन नगरी का दर्जा प्राप्त है, तो इसलिए आपको याद रखना है। और 1857 की क्रांति में भी तात्या टोपे का जो संबंध था वो यहीं से था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जबलपुर, जबलपुर जिसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है, जबलपुर का नाम जो किसके नाम पर पड़ा है? तो जवालीपुरम नाम के एक ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर जबलपुर का नाम पड़ा है। ये गोंडवाना रियासत का संबंध यहाँ से रहा है। रानी दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती जी की जो समाधि है वो भी बरेला ग्राम, जो कि कहाँ है? जबलपुर के पास में स्थित है। जबलपुर में क्या क्या फेमस है? तो जबलपुर में रानी तालों का शहर भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर ताल है, जो भेड़ा घाट है, माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, ग्वारी घाट है, ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल जबलपुर में मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? वो जबलपुर में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जो हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ हैं उनके जो मतलब मुख्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है या कहाँ पर है? तो वो है भोपाल में, याद रखिएगा। अब बात जैव विविधता की आई है, मतलब बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु है उसमें किस प्रकार से विविधता पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो 22 मई को क्या मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इंदौर शहर में की गई है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सागर, सागर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो सागर में सागर में जो यूनिवर्सिटी है वो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो वो मिला था 2008 में। क्या आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश में जो दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है? बात जबलपुर की आई है तो याद रखिएगा जबलपुर में जो JNKVV यूनिवर्सिटी है ये भी क्या है? एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इंदौर की बात करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर DAVP है। और भोपाल में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तेंदुपत्ता उत्पादन में फर्स्ट रैंक है मध्य प्रदेश का। अब बात मध्य प्रदेश की आई है तो मध्य प्रदेश को काफ़ी नामों से जाना जाता है, जैसे इसे सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। तो ये सब नाम आपको मध्य प्रदेश के पता होने चाहिए। और क्या है? गुजरात,
गुजरात क्या है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीनों मध्य प्रदेश के क्या हैं? पड़ोसी जिले हैं, पड़ोसी राज्य हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस पड़ोसी राज्य से कितनी सीमा लगती है। अब गुजरात की बात आई है तो आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पर भी आती है। तो याद रखना है आपको, जो नर्मदा नदी है उसे मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में हिंजालगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो जो हिंजालगढ़ का किला है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंदसौर में स्थित है। अब मंदसौर, मंदसौर की बात आई है तो याद रखिएगा कि जो मंदसौर है ये किस लिए फेमस है? तो जो रानी मंदोदरी थी, मतलब रावण की पत्नी, उनका जो मायका था वो मंदसौर की ही थी। और मंदसौर अफीम के लिए फेमस है। यहाँ पर स्लेट का उत्पादन होता है और जो पेंसिल है इसका उत्पादन भी मंदसौर में होता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय वन सर्वेक्षण है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश में ही बहता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक, अमरकंटक की पुष्प राजगढ़ तहसील से निकलती है। मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो 277 किलोमीटर है। आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था कि जो नर्मदा नदी का नाभि स्थल है वो कौन सा जिला कहलाता है? तो याद रखिएगा हरदा। जो नाभि स्थल है वो कौन सा शहर है? वो है हरदा। और बाकी नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं, अन्य नाम है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से जो गंगा नदी है, गंगा नदी के अनेकों नाम है। गंगा नदी काफ़ी पूजनीय नदी है और गंगा नदी को क्या है, राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा प्राप्त है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। गंगा नदी के संरक्षण को रिलेटेड काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे नमामि गंगे अभियान। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2014 से हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र किस नगर में स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? इंदौर शहर में स्थापित किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य फेमस है? तो चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटका राज्य फेमस है। अब बात कर्नाटक की आई है तो कर्नाटक का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जिसे कंबाला कहा जाता है, जिसमें क्या होती है, भैंसों की दौड़ होती है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती? तो अभी अभी हमने मनाया था, याद रखिएगा, 12 जनवरी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन रहता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान, ये भी जो आधुनिक पुनर्जागरण है उसमें काफ़ी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजीव गांधी जी से आप सभी, इनकी जो जयंती रहती है वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। और जो भारत में डिजिटल क्रांति आई थी या कंप्यूटर क्रांति आई थी, तो सबसे पहले भारत में जो कंप्यूटर लाने का कॉन्सेप्ट था वो राजीव गांधी जी के समय पर ही था। राजा राम मोहन रॉय एक ऐसा नाम जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। जो राजा राम मोहन रॉय जी थे, इन्हें आधुनिक रेनेसा, मतलब जो मॉडर्न रेनेसा या आधुनिक पुनर्जागरण है उसका क्या माना जाता है? आधुनिक पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। और जो सती प्रथा है, बाल विवाह है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो सती प्रथा के लिए सबसे पहले कानून बनाने वाले थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर क्या है, सती प्रथा का विरोध किया था। विदिशा किस नदी के किनारे है? तो विदिशा और वेतवा, ये कुछ आपको सिमिलर लग रहे होंगे, तो विदिशा वेतवा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये क्वेश्चन MPPSC में आ चुका है, याद रखिएगा, भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, जिसमें पूरे मानव का किस तरीके से विकास हुआ है वो सब बताया गया है। अगर आप भोपाल जाएं तो इसे जरूर देख के आएं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था उसका क्या नाम था? अप्सरा। याद रखिएगा। अब बात परमाणु रिएक्टर की आई है
तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत में परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब इसरो, एक महत्वपूर्ण नाम। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। याद रखिएगा, जो बड़वानी है यहाँ पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, बहुत ही ऊंची प्रतिमा है भगवान आदिनाथ, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। तो बड़वानी आपको याद रखना है। अब बात आई है उज्जैन की। तो उज्जैन में आप जानते हैं, उज्जैन को महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो शिव जी की नगरी है और यहाँ पर बना है अभी महाकाल लोक कॉरिडोर। तो महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था। खरगोन और खंडवा मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं और इसे क्या है, सफ़ेद जिले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कपास होता है उसका प्रोडक्शन काफ़ी अधिक होता है। और भोपाल के फैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है ये उज्जैन में स्थित है। और अगर सोयाबीन का बड़ा कारखाना संयंत्र पूछा जाए तो वो उज्जैन में स्थित है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में चूंकि सोयाबीन का प्रोडक्शन काफ़ी अधिक होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। फिर जो बाण सागर बांध है या बाण सागर परियोजना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किस नदी पर स्थित है? तो ये सोन नदी पर स्थित है। और अभी काफी चर्चा में रहा था मध्य प्रदेश का एक प्रोजेक्ट जो है केन बेतवा लिंक परियोजना, आपने जरूर सुना होगा। तो एक प्रश्न इससे पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में कि केन बेतवा लिंक परियोजना के मध्य कौन सा नेशनल पार्क आता है? तो वो आता है पन्ना नेशनल पार्क, क्योंकि इसी नेशनल पार्क के कारण इस जो परियोजना को पहले मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन वर्तमान में मंजूरी मिल चुकी है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो इंदिरा सागर बांध है वो भी नर्मदा नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के बीच की परियोजना है। और इसमें कौन कौन से बांध हैं? तो आपने देखा होगा कि जैसे गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध के साथ साथ इसमें राणा सागर बांध है और जवाहर सागर बांध है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो ताप्ती नदी है उसे भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है। अब ताप्ती नदी है तो ये कहाँ से निकलती है? ये बैतूल में एक मुल्ताई क्षेत्र है, वहां से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो न्यूज प्रिंट का कारखाना मध्य प्रदेश के देवास शहर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान है, याद रखिएगा यहीं पर है। और ये कौन सी नदी पर है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये सारे जलप्रपात स्थित हैं। देश में खाद्यान्न उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो खाद्यान्न उत्पादन में ये अलग अलग रैंकिंग रहता है, इसको आप देख लीजिएगा। जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर उत्तर प्रदेश था। निम्न में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है? तो जो काली नदी है ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो तवा नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो जो कोचीन है, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको ये जीके के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। MP पटवारी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।